गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखो क्या हुआ, लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, 1 एंड 2। आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सीखना होगा, कुछ बेसिक चीजें हैं इससे रिलेटेड। वो क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। आपको क्या बोला गया है, क्या आपके पास 2 डिजिट का एक नंबर है, उसके अगर उसके डिजिट को अपन क्या करें, सम करें, क्या करें, सम करें, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब ये बोल रहा है ना ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी जो अभी आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर हो, जो आपके पास नंबर है, दिस नंबर इज ट्वाइस, दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन देखो कितना 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसका कंसेप्ट अपने आप में थोड़ा सा अलग ही लॉजिक क्रिएट करता है। देखो कैसे, कभी भी आपको बोला जाए सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 3 यानी 2 या 3 डिजिट, तो कभी पूछेगा नहीं कि 3 डिजिट में कितने बन जाएंगे, आपके वेरिएबल कितने आ जाएंगे, 3 वेरिएबल आ जाएंगे। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। अब आपको बोला गया है 2 वेरिएबल के बाद 2 डिजिट हो गए, यानी आपका क्या हो गया, y एंड x। अब ये बताओ, इन दोनों का सम करूं, यानी x प्लस वाई का सम करूं, तो आपके पास क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। क्या 2 डिजिट नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। क्या अगर कोई नंबर होता, अगर मैं उधर उसको 21 लिखता, तो किसी नंबर को तो मैं 21 लिख सकता हूं, लेकिन अगर देखा जाए x और y को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये देखो वेरिएबल्स है। अगर वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा, दैट्स मीन वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन द सेंस कि अगर मैंने अगर इधर 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, तो यानी इस कंडीशन में देखा जाए तो उनको मेरे को ब्रैकेट में लिखना होगा, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। तो मेरे को इस चीज को इन 2 डिजिट फॉर्म में लिखने के लिए एक चीज याद करो जो आपने 5th एंड 6th क्लास में सीखी थी। कैसे, आपको पता है ये आपका क्या है, वंस, ये आपका क्या है, टेंस। और 1 से तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 20 प्लस 1, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब वहीं दूसरी ओर बात की जाए कि 20 है, वंस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, एंड टेंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई भी नंबर लिखा जाए वो इस फॉर्मेट में रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी वंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, टेंस को किससे मल्टीप्लाई करें, इससे। अगर कोई आपका 2 डिजिट नंबर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यानी आपने ये बोल दिया ये आपका क्या है, वंस, और ये आपका क्या है, टेंस। ये आपका वंस है और ये आपका क्या है, टेंस है। तो इसको फॉर्मेट इन द 2 डिजिट फॉर्मेट में लिखने अपन, कौन सा फॉर्मेट में, 2 डिजिट फॉर्मेट में। और ऐसे लिखने का पीछे लॉजिक मैंने बता दिया कि अगर वेरिएबल को आप ऐसे लिख दो कि एक्स वाई मेरा एक नंबर है, ये नंबर नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। 2 डिजिट फॉर्म में लिखने के लिए अपन को पता है ये आपका वंस है, तो अपन y मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1। और 10 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये जो फॉर्मेट बना है हमारा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। ये जो बना है ये आपका 2 डिजिट फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है ये, 2 डिजिट फॉर्मेट है। अब देखो रिवर्सिंग द नंबर, यानी इनके जो नंबर्स को मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। वंस की जगह टेंस लिख दूंगा, टेंस की जगह वंस लिख दूंगा। अगर इस चीज का मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो क्या बन जाएगा, अपन को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, ये रिवर्स कर दिया। तो ये वाली चीज है जो आपके दिमाग में रखनी है। अब देखो सम ऑफ 2 डिजिट को तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि आपका वंस हो गया, ये टेंस हो गया। वंस और टेंस का सम आपको कितना दे रखा है, ये गिवन है आपको, देखो वंस और टेंस का
सम आपको गिवन है। तो 2 डिजिट नंबर को आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्म आपका किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 डिजिट नंबर। ये क्या बता रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो सकता है, 2 डिजिट नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं मिटा दूं। अब देखो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में रहने वाला है। अब देखो पहली लाइन वापस मैं पढ़ता हूं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आप बोलोगे लेट फर्स्ट डिजिट या सेकंड डिजिट ही बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, लेट वंस इक्वल्स टू, आप क्या लेना चाहते हो, x या y, चलो वंस इक्वल्स टू आप ले रहे हो x, एंड टेंस इक्वल्स टू क्या ले रहे हो आप, y। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज कितना दे रखा है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, एंड ये इक्वेशन आपका क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं बात की। अब बात क्या बोलते हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी जो अपना नंबर बन रहा है, जो अपना नंबर बना है, तो अपन एक लिख देते हैं, इधर एक चीज लिख देते हैं, तो अपना वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर इज कितना हो जाएगा। अब ये चीज कैसे होगी वो देखो, आपने क्या बोला 10y प्लस x, ये आपका 1 है और ये आपका 10 है, ये आपका क्या हो गया 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। और क्या बोल देंगे, एंड रिवर्सिंग, दो चीजें चाहिए ना आपको, रिवर्सिंग ऑफ दिस नंबर, ये लैंग्वेज लिख दोगे तो शायद आपकी एक चीज क्लियर हो जाएगी, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर इस डिजिट का क्या करो, यानी इस 2 डिजिट नंबर का क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई बन जाएगा, क्या नहीं बन जाएगा, कोई डाउट है इसको लेके। अब चलो क्वेश्चन के वापस पढ़ते हैं। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी जो आपका नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन वापस से लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी जो आपके पास नंबर है अभी वो क्या है, ये है, इसका कितना 9 टाइम्स, जो नंबर है उसका कितना 9 टाइम्स इज द ट्वाइस ऑफ द यानी डबल, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर आप क्या करते हो, डिजिट को इंटरचेंज करते हो, वो कितना होगा 2 टाइम्स होगा, वो कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब देखो किसी किसी की इक्वेशन चेंज भी हो सकती है, कोई हो सकता है वंस को क्या ले ले y, टेंस को क्या ले ले x, लेकिन जो अपन ऑब्टेंड करके चल रहे हैं तो वो अपने लिए नंबर रहेगा। वो देखो क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करते हैं, इससे एक इक्वेशन बनेगी आपकी, एक इक्वेशन आ गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक तो ये आई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में एक इक्वेशन ये आई, दूसरी यहां से आपकी क्रिएट होगी। तो देखो कैसे, इसको मैं इसमें क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x एंड 2y। यहां तक कोई डाउट है क्या अपन को, कोई डाउट, चलो या तो इन सबको उधर भेजूं या उनको इधर लेके आ जाऊं, वो आप देखोगे। Why are coming so late, इतना लेट कैसे हुआ आप, टाइम देखो ना 7:43 हो रहा है, चलो बैठो, लास्ट बेंच, और हिलाना मत बेंच को, दूर ही बैठना बेंच से। चलो सॉल्व करते हैं अब इसको अपन, 9x प्लस 90y, इनको इधर लेके आ जाओगे, माइनस का 20x एंड माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। चलो सिंप्लीफाई करो इसको, ये बताओ 9x है और ये आपका क्या है माइनस 20x है, सॉल्व करो कितना देगा, माइनस का 11x, कोई डाउट। और आप देखोगे इसमें से ये कितना चला जाएगा अपना, प्लस 88y इक्वल्स टू 0। अब देखो अपन को अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, किसको पॉजिटिव बनाना है,
इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो अपन को डिविजिबल बाय -11 कर दो, ये पॉजिटिव ही बन जाएगा। डिविजिबल बाय -11, चलो कर दो, -11 से डिविजिबल कर दो, 88y अपॉन -11 इक्वल्स टू, इसको भी आप देखो बहुत साइड, जब भी आप किसी इक्वेशन को डिविजिबल करते हो तो बहुत साइड करना है आपको। डिविजिबल बाई -11 लिखना चाहो तो इधर लिख भी देना बहुत साइड। क्या हुआ बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये इससे क्या हो जाएगा, 1/1 आएगा, इसको इससे काट दोगे कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, और ये तो आपका क्या आ जाएगा 0, इसको काटने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे लिख दो, नीचे आंसर लिख देंगे। चलो इधर आ जाएगा अपना x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका -8y इक्वल्स टू 0। कहाँ पे? हाँ वेरी गुड, यहाँ पे x क्यों आएगा? अपन डिविजिबल बाय क्या कर रहे हैं, 11 कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई है, सेकेंड। कुछ मिस तो नहीं किया अपन ने? आई थिंक कोई मिस नहीं किया। अब आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, अपन क्या बोल देते हैं, इक्वेशन, अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस क्या कर देते हैं, इक्वेशन, ये लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेना आप, कितना हो जाएगा x प्लस वाई 9 एंड x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। चलो माइनस करते हैं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 9y क्यों होगा बेटा, पॉजिटिव ही तो होगा, 9 एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9/9, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1, और y एक्चुअल में आपके लिए क्या, टेंस, y आपने क्या लेट किया था, टेंस, तो y आपका क्या है, टेंस। आप देखो बात करते हैं, इसको अपन किस में रख दें, किसी भी इक्वेशन इसमें रख दो, चाहे 2 में रख दो, पुट इन इक्वेशन 2, किसको, y की वैल्यू को कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा x माइनस 8 1 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा आपका -8 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 8, तो ये x है जो आपका क्या था वंस, तो बताओ आपका क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, सो ऐसे नहीं लिखेंगे हमारे, सो 2 डिजिट नंबर क्या लिया था आपने 2y 10y प्लस x, चलो लिखो उधर, 10 की जगह 10, y की वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 18, सॉल्व करोगे कितना आएगा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18, ये आपका वो नंबर है जिसका डिजिट का सम करोगे तो कितना आएगा 9, देखो, और इस फॉर्मेट में रखोगे तो कितना आ जाएगा 18 9 से कितना होता है 162, और यहाँ पे आप देखोगे इधर कितना हो जाएगा, आप रिवर्स करोगे तो कितना बनेगा 81, 81 2 सा भी कितना होगा 162, तो बहुत साइड क्या हो जाएगी आपकी इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है खत्म, फटाफट इसको राइट डाउन कर लो, या फिर आप क्या करो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना। ज्यादा चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए, गला बैठ जाता है। चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपके पहले 8th क्लास के अंदर भी था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन थे। अब शायद वो एनसीईआरटी ने वर्ड प्रॉब्लम हटा दिया, सेकंड चैप्टर में आता था।
सेकंड थर्ड सेट। चलो बैठा रहा हूं मैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे अपन? कोई डाउट क्रिएट हो हाथों हाथ पूछ लेना, ज्यादा बेइज्जती नहीं होगी तुम्हारी, थोड़ी बहुत होगी। तो क्वेश्चन नंबर देखोगे आप फोर्थ, क्वेश्चन नंबर देखोगे अब आप फोर्थ। फोर्थ में क्या कह रहा है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक जाती है और वहां से कितने पैसे निकालती है? 2000। अब देखो ऐसे वर्ड्स है जो आप क्या करोगे, सीखोगे। विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब क्या था? निकालना। कैश अपन विड्रॉ करते हैं, ठीक है, सीधा बैठ, हाँ ऐसे, वेरी गुड। एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 15 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। अब उसको जो नोट चाहिए वो कौन से चाहिए? 50-50 रुपए के चाहिए और 100-100 रुपए के चाहिए। यानी उसका यहाँ पे आप देखोगे कॉस्ट, तो यानी जो अमाउंट है वो तो फिक्स है। आपको क्या चाहिए? क्वांटिटी। क्या चाहिए? क्वांटिटी। एक चीज है जो अपन ने याद करी हो तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट अपने पास क्या जाता था? टोटल, ग्रैंड टोटल, जीटी। तो इसी टाइप से ये भी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल। अब उसने टोटल नोट कितने लिए हैं? 25 नोट लिए हैं। उस 25 नोट में 50 के भी हैं और 100 के भी हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 15 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो अपन बोलेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 15 रुपीज, क्या ले लो आप? एक्स। जो आपने नंबर ऑफ नोट्स लिए, यानी मेरे पास 50-50 के कितने नोट है? लेट मी एक्स, ठीक है। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज कितने ले लिया आपने? वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो आपका क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपको कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपको कितना दे रखा है? 25। यानी आपका नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 25 से। यानी x एंड प्लस y, ये नंबर ऑफ नोट्स का सम करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बस सिंप्लीफाई हो गई। अब एक और चीज आपको दे रखी है, मीना ने टोटल कितने रुपए निकाले? मीना ने टोटल रुपए जो निकाले हैं 2000 निकाले हैं। 2000 रुपीज को क्या किया है? रिसीव किया है। लेकिन क्या क्या होगा जब उसके पास सिंपल सी बात है 50 रुपए के नोट्स थे, उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? नंबर ऑफ नोट्स। एंड जो 100 रुपीज के जो मेरे पास नोट थे वो कितने थे? वाई, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ऑल ओवर जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 2000 रुपीज आएगा। सिंपल से 50-50 के कितने नोट? एक्स। 100-100 रुपए के कितने नोट? वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो सम आएगा वो कितना आएगा? 2000। इससे ज्यादा तो रुपए निकाले नहीं। तो अपन इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50x एंड 100y इक्वल्स टू 2000। अब देखो सबके अंदर किसका डिविजिबल जा रहा है? 50 का। तो अपन लिख देंगे इक्वेशन डिविजिबल बाय 50। चलो 50 से डिवाइड दे दो। चलो एक बार लिख ही देता हूँ, 50 अपॉन x अपॉन 50 प्लस 100y अपॉन 50 एंड 2000 डिविजिबल बाय 50। तो देखो 0 से 0 कट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और एक 0 आपका यहाँ से बच गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 40। कोई दिक्कत? यहाँ से 50 और ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना बन गया? ये इक्वेशन क्या हो गया आपके? 2। तो मेरे से सीधा सीधा दिमाग में क्या आ रहा है? ये देखो, आप देखो कि 40 बड़ा है, 25 छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ? 2 - 1 कर दूंगा। आप चाहो तो 1 - 2 भी कर सकते हो इक्वेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन इसको एलिमिनेशन, हाँ
इस इक्वेशन को अपन किससे सॉल्व करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले वाला भी एलिमिनेशन से किया था, ये भी एलिमिनेशन से कर रहे हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड यहाँ पे कितना आया था अपने पास? x प्लस y इक्वल्स टू 25। चलो माइनस करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, इससे कट जाएगा। 2y में से y गया, y बचेगा एंड 40 माइनस ये करोगे तो कितना देगा? 15। y की वैल्यू आपके पास आ गई 15। चलो अच्छी बात है, आप लिख दोगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 25 माइनस 15, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। चलो तो ये x क्या था आपका? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज। तो आप बोल दोगे सो नोट्स ऑफ 50 रुपीज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 एंड नोट्स ऑफ 100 रुपीज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 15। बस यही तो बताना था, ये आपका पूरा हो गया आंसर। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। क्या बात है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में या फिर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मिटा दो इसको? कोई डाउट है पहले ये बताओ। ये बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। अगला वाले क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, वो तो हैज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, वो तरीके करने के तरीके सॉल्व करने के तो दो तरीके हैं अपने पास, लेकिन आपको एग्जाम में ये थोड़ी ना लिखाएगा कि आपको कौन सा मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान रखना इस बार तो बोर्ड ने क्या किया, आपको ग्राफिकली मेथड को भी क्या किया है? इंक्लूड किया है। तो वो जो है अपन ने बहुत अच्छे से सीखा है। आज ये अपना क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद शायद ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? चलो ये तो सारे हो जाएंगे, अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। यानी फर्स्ट 3 डेज का क्या है? फिक्स चार्ज। अब मान के चलो अगर मैंने कोई बुक, लुक एट हियर, अगर मैंने कोई बुक 10 दिनों के लिए रखी, कितने डेज के लिए रखी? 10 दिनों के लिए रखी, 10 डेज के लिए, तो 3 दिन का तो क्या रहेगा मेरा? फिक्स चार्ज। यानी 3 डेज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? फिक्स चार्ज। बचे हुए डेज कितने रहेंगे ये बताओ? 3 डेज चले गए, बचे कितने बचे हैं? 4 7 कितना बचेगा? 7 बचेगा अपने। और 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? जो मेरा एक्स्ट्रा चार्ज या अदर चार्ज लग रहा है उससे। तो जो भी जो टोटल चार्ज आएगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ग्रैंड टोटल आ जाएगा। ये देखो ये क्वेश्चन किस बेस है? सारे के सारे क्वांटिटी अमाउंट प्लस क्वांटिटी अमाउंट प्लस क्वांटिटी अमाउंट ग्रैंड टोटल। आप देखो डीमार्ट वगैरह गए हो, सब गए हो, वहां पे आप देखोगे एक तरफ क्वांटिटी होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई कर करके पल करके एंड में क्या आ जाता है? ग्रैंड टोटल आ जाता है। तो ये भी उसी टाइप के ही सारे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। लोग यहाँ पे क्या पे कंफ्यूज होंगे वो आप देखोगे। आप फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद अपन क्या लगाते हैं? एडिशनल चार्ज लगाते हैं फिक्स डे के बाद। सरिता पेड, सरिता ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया? 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट ऑफ द 7 डेज। यानी उसने एक बुक को क्या रखा? 7 डेज रखा अपने पास। कितने डेज रखा? 7 डेज रखा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या चीज है मैं आपको बता दूं। 7 डेज रखा अपने पास एंड सी एंड while Susie paid 21 for the book kept for the 5 days, find the fixed charge for the extra days। अब देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? एक तो इक्वेशन आपने क्या बोली कि सब फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है प्लस आपका क्या है? एडिशनल चार्ज है। क्या है? एडिशनल चार्ज है। इधर आपका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा।
समझना इस चीज को। अगर फिक्स चार्ज कितने डेज का है, आप उसको 3x भी ले सकते हो या क्या ले सकते हो, x भी ले सकते हो। देखो समझने वाली बात ये, उसको x भी ले सकते हो, 3x भी ले सकते हो। अगर x ले रहे हो तो उसमें भी 3 इंक्लूड है, क्योंकि 3 डे का क्या है, चार्ज फिक्स है। 3 डेज का चार्ज क्या है, फिक्स है। तो आप इसको x लेके भी सॉल्व कर सकते हो और 3x लेके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर रहेंगे। वो इस इक्वेशन में भी अगर 3x है तो उस इक्वेशन में भी क्या आएगा, 3x। इस इक्वेशन में भी क्या है, अब देखो 3x है और उस इक्वेशन में भी क्या होगा, x। कैसे, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं मैं, देखो ध्यान से देखो, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू क्या आएगा, x आएगा। सिंपल सी बात है। तो इसको आज अपन x लेके सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो कैसे। और यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, लेट फिक्स चार्ज, नहीं फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 डेज मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, 3 डेज क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए, और उसको क्या लिया है, x। एंड एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू y। सिंपल सी बात है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन है हमारे पास, सरिता। सरिता है जो बुक को अपने पास कितने रखती है, 7 डेज के लिए। यानी ये 7 डेज के लिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपको ये चीज ध्यान है। 7 डेज के लिए लिख रहा हूँ, कैसे, नहीं वो लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बस 7 डेज लिख दो आप, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख तो दिया आपने। फिर देखो उसने कितने दिन रखी है, x प्लस, देखो x अपने आप में कितना डेज है, 3 डेज के, पीछे आपके रिमेन कितने डेज बचे, 4 y, यानी 4 दिन रखे। उस एडिशनल चार्ज से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कितने रुपए दिए उसने, 27। ये क्वेश्चन आपकी कौन सी बन गई, फर्स्ट। नाउ अब जो बुक है वो कितने डेज रखी, 5 डेज रखी, वो कौन था, ये तो किसने रखी आपकी, सरिता ने। लिख दो भली चाहो तो, सरिता, सरिता है या सरिता है, तमिल में ज्यादातर ऐसे लिखते हैं सरिता। और ये आपकी कौन है, सुसी। ये फॉरेनर नेम लग रहा है मेरे को। तो देखो x, अगर आपके 3 डेज चले गए, x 3 डेज चले गए, पीछे कितने डेज बचेंगे रोहित, 2 मल्टीप्लाई बाई एडिशनल चार्ज, एंड इन दोनों का सम में जो उसने कितना है 21। ये इक्वेशन क्या बन गई, 2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अभी आपके क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड क्या, देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, कोई एक टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो x आपका क्या है, लाइक टर्म है, सिंपल हो जाएगा। तो आप देखो किस में से 1 - 2 करें, क्योंकि बड़ा कौन है, 1 है, 27 है, यानी इस राइट हैंड साइड देखो पॉजिटिव आंसर आएगा अपना। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, अगर आप इसको चेंज भी कर दोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। हाँ डिवाइड में चला जाएगा, फिर x प्लस 4y इक्वल टू कितना जाएगा, 27, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 21, माइनस माइनस एंड माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में गया, कितना बचेगा 2y 6, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 6/2, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और ये y क्या लिया था आपने, एडिशनल चार्ज, क्या था आपका एडिशनल चार्ज। एंड फिर देखोगे आप, पुट इन इक्वेशन, इक्वेशन किसी में भी रख दो, सेकंड में रख दो, क्योंकि मुझे इधर कैलकुलेशन कम लग रही है, मेरे को 2 की टेबल ही आती है इसलिए। तो आप देखोगे x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 21, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस 6 अपॉन, वेरी गुड। यहाँ पे देखो बेटा डिवाइड था क्या, यस यस यस, कितना आएगा, शो करेंगे तो अपन को 3 डेज के फिक्स चार्ज ही तो बताना, वो तो
आएगा तो वापस से 15 से मल्टीप्लाई करोगे। अपन को एक दिन का थोड़ी ना बताना फिक्स चार्ज, अपन को कितने डेज का फिक्स चार्ज बताना है। चलो आगे करते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये तो ईच एक्स्ट्रा डे के आ गया चार्ज, ये आ गया फिक्स। 3 डेज का इंक्लूड ही है अपन को फिक्स चार्ज क्यों करना है अपन को। हाँ अगर 5 लाना है तो आपको फिक्स चार्ज 3 डेज का है, तो 1 डे का क्यों निकालना है। सो अगर अपन 3x लेके चलते हैं तो x की वैल्यू आती, फिर आपको उनको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 3 से। अपन को फिक्स चार्ज बताना है। सो फिक्स चार्ज ऑफ 3 डेज, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, 3 डेज का फिक्स चार्ज है वो मेरे पास कितना है 15 रुपीज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एक दिन का जो चार्ज है वो कितना है सॉरी 3 रुपीज। चलो फटाफट इस चीज को नोट डाउन करो। चलो आज ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच।